ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागर व्रत भी से कहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसे कोजागर व्रत भी कहा जाता है क्योंकि आश्विन पूर्णिमा को भगवती लक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है उसे धन देती हैं। लक्ष्मी जी को जागृति कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर व्रत भी पड़ा। कहा भी गया है कि निशिते वरदा लक्ष्मी कोजागर्तीति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोकचेष्टावलोकिनी तस्मै वित्तं प्रेष्यामि यो जागृति महितले। इस प्रकार यह शरद पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है आश्विन मास में। इस व्रत में प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा ली जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी न हो तो पहले दिन व्रत कर लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास रहता है, इसलिए उसकी किरणों से अमृतत्व और आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। और इस व्रत में सभी को चाहिए कि माँ लक्ष्मी की पूजन करें और रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्पादि से पूजित 100 या यथाशक्ति अधिक दीपों को प्रज्वलित कर देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अस्वस्थ वृक्षों के नीचे तथा भवनों में रखना चाहिए। और इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ब्राह्मण द्वारा कराकर कमलगट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन भी कराना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि कोजाग्रत प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति आ जाती है। जो भी इसका पाठ करता है उनके पास भी उसकी अतुल संपत्ति आ जाती है, और भगवती लक्ष्मी की कृपा उसकी पत्नी पर भी माँ लक्ष्मी करती हैं और सदा उनके परिवार में दाम्पत्य में भी बहुत हर्ष रहता है। इस दिन जो भी माँ को भोग लगाते हैं खीर का, प्रातःकाल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित करके उनका यथाविधि षोडक पचौर पूजन करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय गोदुग्ध से बनी खीर का भगवान को भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात में खुली चांदनी में रखना चाहिए। इसमें रात्रि के समय चंद्र किरणों के द्वारा अमृत गिरता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्याकाश में स्थित होने पर उनका पूजन कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन कांस्य पात्र में घी भरकर सुवर्ण रहित ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य ओजस्वी बनता है। अपराह्न में हाथियों का निराजन करने का भी विधान है, अर्थात हाथी यदि अगर प्राप्त हो जाए उनकी आरती जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण इसी तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रासोत्सव या कौमुदी उत्सव भी कहते हैं। तो यह जो कार्तिक पूर्णिमा है यह बहुत ही पवित्र व्रत है। जो माताएं, बहनें, जो सज्जन, जो हमारे भाई बंधु इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करें ओम ह्रीं करके, और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। और आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिस प्रकार आप पहले भी हमारे सहयोग दे रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी इस एक दृष्टि नवीन जो हमारा चैनल है उस पर अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।